नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, माँ का कर्ज। माँ का कर्ज, लेखक विजय कुमार वत्स, चित्रांकन शारदा प्रसाद अहीर। हीरकपुर के राजमहल के उद्यान में संध्या के समय, महारानी जी, आप नीलकंठ की पहाड़ियों में रह रहे अवधूत नाम के सिद्ध महात्मा से संतान प्राप्ति का आशीर्वाद क्यों नहीं लेती? अरे चंद्रा, बहुत से पीर फकीरों के डेरों के चक्कर लगा लिए, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। खैर, तू कहती है तो मैं वहां भी जाकर देख लेती हूँ। उसी रात महारानी सुपर्णा ने अपने पति राजा विशाल देव से कहा, महाराज, मैं संतान प्राप्ति के लिए अवधूत बाबा के दर्शन करने जाना चाहती हूँ। महारानी, हमें इन संत महात्माओं पर तनिक भी विश्वास नहीं है, लेकिन फिर भी हम तुम्हारी इस इच्छा में बाधक नहीं बनेंगे। और अगले दिन, शीघ्र ही। सैनिकों, तुम यहीं नीचे रुको, मैं अकेले ही पहाड़ी पर अवधूत बाबा से मिलने जाऊंगी। सुपर्णा अकेली ही दुर्गम पहाड़ियों पर चढ़ने लगी। थोड़ी देर बाद जब वह अपनी सांसों को नियंत्रित करके आश्रम में प्रविष्ट हुई। बेटी, आखिर तुम्हें यहाँ आना ही पड़ा। अगले पल वह दौड़कर अवधूत बाबा के चरणों से लिपट गई और रोने लगी। उठो बेटी, उठो। किसी विवाहित स्त्री का अपने पति के अलावा किसी पर पुरुष के चरणों में गिरना शास्त्रों के विरुद्ध है। तत्पश्चात उन्होंने उसे चुप कराया और बोले, मैं जानता हूँ, हमारी बेटी संतान प्राप्ति का आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ आई है। हाँ बाबा, बड़ी आस लेकर आई हूँ, मेरी खाली झोली को भर दो बाबा। सुपर्णा का कथन सुन अवधूत बाबा ने तत्काल ही आंखें मूंद ली और किसी गहरे सोच में डूब गए। और कुछ देर बाद, बेटी, तुम्हारे संतान तो हो जाएगी, पर बदले में तुम्हें एक कुर्बानी देनी होगी। कैसी कुर्बानी बाबा? तुम्हें 2 जुड़वा पुत्र होंगे। अपने बड़े पुत्र को तुम्हें हमारी सेवा में साधु जीवन बिताने के लिए देना होगा। ओह, सुनकर सुपर्णा सोच में पड़ गई। फिर कुछ देर बाद, ठीक है अवधूत बाबा, मैं अपने होने वाले जुड़वा पुत्रों में से बड़ा पुत्र आपकी सेवा में देने का वचन देती हूँ। बेटी, यह वचन निभाना इतना सरल नहीं होगा। राजा विशाल देव कभी भी इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन फिक्र मत करो, मैं तुम्हें अपने पति को मनाने के लिए 3 मौके दूंगा। यदि तुम उन 3 मौकों पर उन्हें इस बात के लिए राजी कर सकी तो ठीक, अन्यथा तुम्हारा बड़ा पुत्र स्वयं चलकर हमारे पास आ जाएगा और इसके साथ ही तुम्हारा छोटा पुत्र भी रात छोड़कर कहीं चला जाएगा। ऐसी अवस्था में तुम वचनहारी हो जाओगी और तत्काल ही मृत्यु को प्राप्त हो जाओगी। ओह, सुनकर महारानी सुपर्णा पुनः सोच में डूब गई। थोड़ी देर बाद, बाबा, मैंने अच्छी तरह सोच लिया है, मुझे अपने जीवन की कीमत पर भी संतान चाहिए। बेटी, हमें तुमसे ऐसे ही उत्तर की आशा थी। जाओ, आज से ठीक 9 माह पश्चात तुम्हारी कोख से चांद और सूरज जैसे 2 सुंदर पुत्र उत्पन्न होंगे। यह हमारा आशीर्वाद है। और अवधूत बाबा के आशीर्वाद की कृपा से ठीक 9 माह बाद, महाराज, मैं अपने पुत्रों का नाम चांद और सूरज रखना चाहती हूँ। महारानी, हमारे दोनों पुत्र वाकई चांद सूरज के ही समान हैं, इसलिए इनके लिए ये ही नाम उचित रहेंगे। महाराज, खुशी की इस बेला में मैं अपने बड़े पुत्र चांद को अवधूत बाबा की सेवा में देना चाहती हूँ। यह कैसे हो सकता है महारानी कि एक राजा का पुत्र साधु बने? हम इस बात की स्वीकृति कभी नहीं देंगे। यह कह विशाल देव आवेश में भर तेजी से कक्ष से निकल गया। महारानी हतप्रभ सी बैठी देखती रह गई। यह क्या हुआ? महाराज तो मना करके चले गए। फिर दिन बीतने के साथ चांद सूरज दोनों जुड़वा भाइयों का लालन पालन राज की परंपराओं के अनुसार होने लगा, परंतु सुपर्णा हर समय उसी बात को सोचती रहती। और इस तरह 10 वर्ष का लंबा समय बीत गया। एक दिन, महारानी, चांद सूरज अब बड़े हो गए हैं, अब इन्हें आगे की शिक्षा अध्ययन हेतु भारद्वाज ऋषि के आश्रम में भेज देना चाहिए। महाराज, आप ठीक कह रहे हैं, आप सूरज को भारद्वाज ऋषि के आश्रम में छोड़ आइए। सूरज को ही क्यों, चांद भी तो उसके साथ जाएगा। महाराज, चांद राजनीति और अन्य विद्याओं की शिक्षा लेकर क्या करेगा? उसे तो साधु जीवन अपनाना है। महारानी, क्या बक रही हो? तुमने आज बरसों बाद फिर वही राग अलापना शुरू कर दिया। महाराज,
मैंने अवधूत पापा को इस बात का वचन दिया हुआ है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे वचन की लाज रख लीजिए। महारानी, कुछ भी हो, यह नहीं होगा, कदापि नहीं होगा। यह हमारा फैसला है। ओह! तब विशाल देव सूरज के साथ साथ चांद को भी लेकर भारद्वाज ऋषि के पास पहुंचा। गुरुवर, आज से इन दोनों राजपुत्रों को आपको शिक्षा देनी है। भारद्वाज ऋषि दोनों भाइयों को विद्या अभ्यास कराने के साथ साथ राजनीति और शस्त्र विद्या की शिक्षा भी देने लगे। लेकिन राजकुमार चांद का मन शस्त्र विद्या में हरगिज नहीं लगता था, जबकि बाकी विद्याओं को ग्रहण करने में वह पूरी दिलचस्पी लेता था। हाय! अगले ही पल, सूरज, तुम इन निर्दोष जीवों की हत्या का पाप अपने सिर क्यों लेते हो? चांद, जंगली जीव जंतुओं का शिकार करना तो राजपुत्रों और वीरों का कर्तव्य है और ऐसा करने में कोई पाप नहीं होता है। सूरज, यह गलत है। जब हम किसी को जीवन दे नहीं सकते तो किसी का जीवन लेने का हमें क्या अधिकार है? अपना ज्ञान तुम अपने ही पास रखो चांद। मैं तो वही करूंगा जो मुझे अच्छा लगेगा। इस प्रकार 10 वर्ष बीत गए। एक दिन, पुत्रों, तुम दोनों की शिक्षा पूर्ण हो चुकी है। चलो, अब तुम्हें हीरकपुर तुम्हारे पिता के पास छोड़ आऊं। जो आज्ञा गुरुदेव। भारद्वाज ऋषि चांद सूरज के साथ अगले दिन ही हीरकपुर जा पहुंचे। राजन, तुम्हारे दोनों पुत्रों की शिक्षा पूर्ण हो गई है। गुरुदेव, मेरे पुत्रों को शिक्षित कर आपने मेरे ऊपर बड़ा उपकार किया है। राजा विशाल देव ने आदर सहित भारद्वाज ऋषि को अपने महल के विशिष्ट अतिथि गृह में ठहराया। रात्रि को, गुरुदेव, हमारे राजकुल की रीति के अनुसार जब भी कोई राजकुमार गुरु के पास से शिक्षा ग्रहण कर वापस लौटता है, उससे अगले दिन ही उस राजकुमार की राज परीक्षा ली जाती है। हम चाहते हैं कि कल दरबार में आप हमारे पुत्रों की राज परीक्षा लें। जो भी राजकुमार आपके द्वारा ली गई राज परीक्षा में उत्तीर्ण होगा, उसे ही हीरकपुर राज्य का युवराज घोषित कर दिया जाएगा। राजन, तुम्हारा विचार अत्यंत उत्तम है। अगले दिन, पुत्रों, मैं तुम्हारी 2 परीक्षाएं लूंगा। क्या तुम दोनों परीक्षा देने को तैयार हो? हाँ गुरुदेव। तो सुनो, यदि तुम्हारे राज्य के पड़ोस में कोई दूसरा छोटा और दुर्बल राज्य हो, तो तुम्हें बड़े व शक्तिशाली हीरकपुर राज्य के राजा होने के नाते उस राज्य के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए? मैं उस राज्य को जीतकर तुरंत अपने राज्य में मिला लूंगा। मैं उस राज्य की सहायता करके उसे भी एक शक्तिशाली और समृद्ध राज्य बनाने का प्रयत्न करूंगा। गुरुदेव, चांद का विचार मूर्खतापूर्ण है। अगर छोटा व दुर्बल राज्य शक्तिशाली हो गया तो वह शक्तिशाली होकर हम पर आक्रमण करने का प्रयत्न करेगा। चांद, तुम इस विषय में क्या कहोगे? गुरुदेव, असहाय लोगों की सहायता करना मनुष्य का पहला कर्तव्य है। उन्हें सताना व उन पर अत्याचार करना पाप और अक्षम्य अपराध है। तुम दोनों की पहली परीक्षा तो पूर्ण हो गई। अब तुम्हें दूसरी परीक्षा देने के लिए वन में आखेट करने इसी समय जाना होगा। संध्या को तुम दोनों को अपना अपना शिकार लेकर हमारे पास उपस्थित होना होगा। जो आज्ञा गुरुदेव। सूरज और चांद अपने अपने अनुचरों के साथ अलग अलग रथों पर बैठे वन की ओर चल दिए। 100% इस परीक्षा में मैं ही सफल होऊंगा। मैं जानता हूँ कि अहिंसावादी चांद किसी भी सूरत में किसी भी जीव का आखेट नहीं कर पाएगा। फिर सूरज अपने दल के साथ सांझ तक वन में आखेट के लिए मारा मारा फिरता रहा, किंतु उसे पूरे दिन में एक भी जानवर वन में दिखाई न दिया। आज वन के सारे जानवर कहाँ चले गए? उन्हें धरती खा गई या आसमान निकल गया? क्रोध में भर वह खाली हाथ ही निराश था वन से हीरकपुर की ओर वापस लौट पड़ा, लेकिन साथ ही वह प्रसन्न भी था। मुझे कोई शिकार हाथ ना लगा तो क्या हुआ? चांद भी तो वन से खाली हाथी वापस लौटेगा। इस प्रकार इस दूसरी परीक्षा में मेरी जीत ना होगी तो हार भी ना होगी। इन्हीं सोच विचारों में डूबा वह हीरकपुर आ गया। संध्या हो चुकी थी, इसलिए भारद्वाज ऋषि अतिथि गृह के अपने कक्ष में विश्राम कर रहे थे। विशाल देव भी उनके कक्ष में बैठे हुए थे। गुरुदेव, संध्या हो चली है। दोनों राजकुमारों में से अभी तक कोई भी आखेट खेलकर वन से वापस नहीं लौटा है। चिंता न करिए राजन, दोनों राजकुमार वन से आते ही होंगे। उसी समय सूरज ने उनके कक्ष में प्रवेश किया। यह क्या पुत्र, तुम तो खाली हाथ ही आए हो?
गुरुदेव, आज न जाने क्यों वन में कहीं कोई जानवर ही दिखाई नहीं दिया। इस कारण मुझे वन में अपना पराक्रम दिखाने का अवसर ही नहीं मिला। तभी चांद भी वहां आ पहुंचा। यह क्या चांद, तुम भी खाली हाथ आए हो? गुरुदेव, मैं 2 शिकार लाया हूँ। यह अहिंसावादी शिकार कैसे कर लाया? पुत्र, कहाँ हैं तुम्हारे दोनों शिकार? तब चांद के कहने पर कक्ष के बाहर खड़े उसके दोनों अनुचर कक्ष में आए। गुरुदेव, मैं वन से इन्हीं 2 जानवरों का शिकार करके लाया हूँ। लेकिन चांद बेटे, ये दोनों जानवर तो जीवित हैं, फिर इन्हें शिकार कैसे कह रहे हो? गुरुदेव, आज जब मैं वन में गया तो सूरज के डर से डरे सहमे जीव जंतुओं को मैंने प्यार से अपने पास बुलाया, तो ये दोनों बेझिझक मेरे पास आ गए। गुरुदेव, मेरे विचार से शिकार करने का यह मतलब नहीं है कि किसी निर्दोष जानवर को तीर कमान से मार कर ही उस पर विजय हासिल की जाए। स्नेह व प्यार से भी तो किसी पर विजय हासिल की जा सकती है। चांद बेटे, हमने तुम्हारी व सूरज की बातें सुन ली हैं। अब तुम दोनों जाओ, कल हम परीक्षा का परिणाम घोषित करेंगे। तब चांद तो कक्ष से निकलकर सीधा अपने कक्ष की ओर चला गया, लेकिन सूरज भारद्वाज ऋषि के कक्ष के बाहर ही रुक गया। मुझे पिताजी महाराज व गुरुदेव की बातें छिपकर सुननी चाहिए। वह द्वार के समीप ही छिपकर खड़ा हो गया। इधर कक्ष के अंदर विशाल देव भारद्वाज ऋषि से कह रहा था, गुरुदेव, अब बताइए, इन दोनों में से कौन युवराज बनने के योग्य है? राजन, यूं तो दोनों ही अपने अपने स्थान पर योग्य हैं, पर जो महानता चांद में है वह सूरज में नहीं है। इसलिए मैं बेखटके कह सकता हूँ कि राजकुमार चांद ही हीरकपुर का युवराज बनने के योग्य है। ठीक है गुरुदेव, हम कल ही चांद को युवराज घोषित कर देंगे। तो यहाँ चांद को युवराज बनाने की तैयारी की जा रही है। यह तो मेरा सरासर अपमान है। अब मैं यहाँ रहकर अपमान सहने की बजाय हीरकपुर छोड़कर कहीं अन्यत्र चला जाऊंगा। फिर वह क्रोध में भरकर वहां से अपने कक्ष में चला आया। इधर भारद्वाज ऋषि से विदा ले विशाल देव सीधा चांद के कक्ष में पहुंचा। बधाई हो चांद बेटे, कल तुम हीरकपुर के युवराज घोषित किए जाने वाले हो। यह आप क्या कह रहे हैं पिताजी महाराज? मैं इस योग्य कहाँ? चांद बेटे, यह तुम्हें नहीं, हमें पता है कि तुम किस योग्य हो। हीरकपुर का युवराज तुम जैसा ही होना चाहिए। पिताजी महाराज, आप सूरज को ही युवराज बना दीजिए ना, मुझे यह राजपाट नहीं चाहिए। तुम्हें युवराज बनाने का निर्णय गुरुदेव द्वारा लिया जा चुका है, जिसे बदला नहीं जा सकता। यह कह विशाल देव चांद के कक्ष से बाहर निकल गए। विशाल देव तो चले गए, पर चांद को असमंजस में डाल गए। मैं सूरज की आदत के विषय में अच्छी तरह जानता हूँ। जब वह इस बात को जानेगा तो ईर्ष्या में कुछ भी कर गुजरेगा। क्या मेरा युवराज बनना उचित रहेगा? अभी चांद बैठा हुआ यह सब सोच ही रहा था कि चांद, मैं कब तक तुम्हारी प्रतीक्षा करता रहूंगा? उठो, आज मैं तुम्हें पुकार रहा हूं। मेरी आवाज के पीछे पीछे चले आओ। उठो चांद, उठो। इस आवाज में न जाने कैसी शक्ति थी कि उससे बंधा चांद उठा और मंत्रमुग्ध सा उस आवाज के पीछे पीछे चल दिया। वह आवाज लगातार उसका मार्गदर्शन कर रही थी। चांद, दाएं मुड़ जाओ। फिर उस अदृश्य आवाज का पीछा करता हुआ वह महल से बाहर आ गया। चांद, अब सीधे चलते चलो, बिल्कुल सीधे। और चांद नगर की सड़क पर चलता हुआ शीघ्र ही राज्य की सीमा से दूर निकल गया। इधर विशाल देव महारानी सुपर्णा के कक्ष में पहुंचा। महारानी, कल तुम्हारा बड़ा बेटा चांद हीरकपुर का युवराज बनने वाला है। क्या? इस तरह क्यों चौंक गई महारानी? क्या चांद का युवराज बनना तुम्हें अच्छा नहीं लगा? महाराज, लगता है मेरा अंतिम समय निकट आ गया है। यह तुम क्या कह रही हो महारानी? महाराज, यदि आप मुझे जीवित देखना चाहते हैं तो चांद को अवधूत बापा को सौंप दो और सूरज को हीरकपुर का युवराज बना दो। सुपर्णा, लगता है तुम्हारा दिमाग फिर गया है। हीरकपुर के भावी युवराज को भला एक साधु को कैसे सौंपा जा सकता है? ठीक है महाराज, जैसी आपकी मर्जी। अगले ही पल क्या हुआ महारानी? हिचकी लेते ही सुपर्णा ने प्राण त्याग दिए थे। यह देख विशाल देव हक्का पक्का सा रह गया। सुपर्णा, सुपर्णा, क्या तुम सचमुच में मर गई? यह तो हमने स्वप्न में भी नहीं सोचा था।
काश मैं तुम्हारी बात मान लेता तो तुम इस प्रकार न मरती। और फिर वह उसके शव पर गिर फूट फूट कर रो पड़ा। कुछ देर तक रो लेने के पश्चात तुम दोनों इसी समय राजकुमार चांद व सूरज के पास जाकर सूचना दो कि उनकी मां स्वर्ग सिधार गई है। जो आज्ञा महाराज। कुछ ही देर बाद क्या हुआ, दोनों राजकुमार तुम्हारे साथ क्यों नहीं आए? महाराज, राजकुमार अपनी अपनी कक्षों में नहीं हैं। क्या? इतनी रात गए वे दोनों कहाँ चले गए? पता नहीं महाराज, हमने उन दोनों को सारे महल में खोजा पर वे हमें कहीं नहीं मिले। ओह, विपदा की इस घड़ी में कोई भी तो हमारा अपना हमें धीर बंधाने वाला नहीं है। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।